Hi guys, my name is Illa and welcome back to Her Fab Way. So I'm seeing you all after such a long time. I hope you all are happy and healthy. Coming to the video, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने होम एंड किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए 10 अमेजिंग एंड प्रैक्टिकल हैक्स. They will definitely make your home maintenance easier. So let's get started with today's video, but before that do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is herfabway. हैक नंबर 1, अगर हम अपनी सॉस बॉटल्स को इस तरह से एक ड्रॉर में रखते हैं तो जनरली ड्रॉर खोलते ही साथ वो ऐसे गिर जाती हैं. इट्स अ मेस और ऐसे बॉटल्स लीक भी कर सकती हैं. इसको फिक्स करने के लिए आपको चाहिए कुछ जिप टाइज एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स. नाउ हम हर बॉटल के आगे एक जिप टाई लगा देंगे और उसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे. ये बॉटल्स के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. एंड अ जॉब इज डन. हमने सिर्फ 2 मिनट स्पेंड करे और हमारी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई. अब आपकी बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी इवन इफ यू शेक द ड्रॉर. जस्ट लुक एट दैट. My next tip is to use multi-section boxes. ये really my life को बहुत easy बना देते हैं. For example, अगर आप अपने earrings को ऐसे किसी बास्केट में रखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पेयर को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है. इसलिए आप उनको हमेशा एक मल्टी-सेक्शन बॉक्स में ही स्टोर करें. इस तरह से वो हमेशा पेयर में रहेंगे और विजिबल रहेंगे, thus saving you a lot of time. देन आप ऐसा मिनी बॉक्स ले सकते हैं अपने स्मॉल इयररिंग्स या फिर स्टड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए. ऑल्सो अगर किसी छोटी सी बास्केट में आपके सभी बटन्स मिक्स्ड हैं तो उसकी जगह पे आप ऐसा एक बॉक्स ले सकते हैं और अपने सारे बटन्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. देन अपने वर्क स्पेस को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह से एक मल्टी सेक्शन बॉक्स यूज़ कर सकते हैं. मल्टी सेक्शन बॉक्सेस यूज़ करने का मेजर बेनिफिट है कि इससे सब तरह की चीज़ें साथ भी रहती हैं और वो मिक्स भी नहीं होती. फाइनली ये है मेरा मल्टी लेयर मल्टी सेक्शन बॉक्स जो कि आपने मेरी अमेज़ॉन हॉल वीडियो में भी ज़रूर देखा होगा. इसमें मेरा क्राफ्ट एंड गिफ्ट रैपिंग रिलेटेड स्टफ ऑर्गेनाइज्ड है. अगेन सो मच स्टफ इन सच लिटिल स्पेस. एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल. मूविंग ऑन, जनरली हम अपने किचन में सभी कंटेनर्स को लेबल करके रखते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट नोट कर लेते हैं. लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ उनकी कुकिंग इंस्ट्रक्शंस या फिर रेसिपी मेंशन्ड होती है, जैसे कि रेडी टू कुक फूड या फिर प्री मिक्स पैक्स. फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक आई गॉट दिस पैनकेक मिक्स. इसके बैक साइड पर इसकी रेसिपीज मेंशन थी और फ्यूचर में रेफर करने के लिए मैं इनको नोट करना चाहती थी. सबसे पहले इसको प्रॉपर्ली स्टोर करने के लिए हम प्रीमिक्स को एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट कट कर लेंगे. अब हम इसकी एक्सपायरी डेट भी इसी पार्ट पे नोट कर लेंगे. अब सिंपली हम इस कंटेनर की बैक साइड पर इस कटआउट को स्टिक कर लेंगे. सो सिंपल एंड सो यूजफुल. तो अब आपको कोई रेसिपी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने कंटेनर को टर्न करना होगा. जो भी हमारे किचन में लेफ्ट ओवर फूड होता है या फिर लेफ्ट ओवर स्नैक्स होते हैं वो चाहे कम क्वांटिटी में हो लेकिन स्टिल वो हमारे फ्रिज में बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. सो हियर इज योर प्रॉब्लम सॉल्वर. ये है एक 3 कंपार्टमेंट ग्लास स्टोरेज बोल. इसमें आप अपना लेफ्ट ओवर फूड या फिर वैरायटी ऑफ स्नैक्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं. इस तरह से आपका फ्रिज ओवरक्राउडेड नहीं रहेगा. इस कंटेनर को यूज़ करके आप अपने फ्रिज में बहुत स्पेस सेव कर सकते हैं.
अनदर बेनिफिट इज़ कि ये कंटेनर माइक्रोवेव सेफ है, तो आप इसमें अपना सारा फूड एक साथ हीटअप कर सकते हैं। फाइनली, अगर आपके भी फेवरेट इवनिंग स्नैक्स फ्रूट्स हैं और आप उनको मिक्स नहीं करना चाहते, तो उनको स्टोर करने के लिए भी आप इस कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शूज़ ऑर्गेनाइजिंग। हम सभी लोग अपना शू रैक घर के बाहर रखना चाहते हैं या फिर अपने एंट्रीवे में प्लेस करना चाहते हैं, लेकिन हर अपार्टमेंट उस तरह से डिज़ाइन नहीं होता। जैसे कि हमारे घर में एंट्रेंस पे शू रैक रखने की कोई स्पेस नहीं थी, इसलिए हमने उसको नियरेस्ट रूम में रखा हुआ है। लेकिन हमने अपने फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले फुटवेयर के लिए एक कॉम्पैक्ट शू रैक परचेज़ किया और उसके स्लीक डिज़ाइन की वजह से हम उसको अपने घर की एंट्रेंस के पास ही प्लेस कर पाए। ये एक ट्रिपल लेयर मेटल शू रैक है। इसके अंदर आप सभी साइज के फुटवेयर को स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो इट गिव्स अ नीट लुक। प्रॉपर एयर फ्लो के लिए इसमें दोनों साइड्स पर वेंटिलेशन लूवर्स हैं और यहाँ पर इसको वॉल माउंट कराने का भी प्रोविजन है। फाइनली, इस पूरी यूनिट को आप सिंगल की से ही लॉक कर सकते हैं, thus keeping it completely secured. In all, a perfect rack for small spaces. Hack number 6. अगर आपके घर में भी एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सारे मेडिसिन मिक्स्ड हैं, देन यू वुड नो कि एक मेडिसिन को ढूंढने में कितना टाइम लग जाता है एंड अननेसेसरीली मेस भी क्रिएट हो जाता है। सो फॉरगेट इट एंड यूज द राइट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बॉक्स के टॉप पर ये एक हैंडल है जिससे आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। देन वंस यू ओपन इट, यू विल सी कि यहाँ सबसे ऊपर एक ट्रे है जिसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं। ट्रे को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और यहाँ बॉटम में भी मेडिसिन रख सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इट। यहाँ साइड्स में बैंडेजेस रखी हुई हैं और यहाँ सेंटर में थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर के साथ सिजर्स भी रखी हुई है। देन यहाँ बॉटम में सभी टैबलेट स्ट्रिप्स हैं एंड कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सेम मेडिसिन बंडल्ड हैं। देन आई ऑल्सो कीप दिस स्मॉल बास्केट। इस बास्केट में सभी सिरप्स हैं, बाम्स हैं और इस बॉक्स में सारे ऑइंटमेंट्स हैं। इस तरह से ना तो आपको कोई मेडिसिन ढूंढनी पड़ेगी और ना ही किसी सिरप की लीकेज की टेंशन होगी। This was a compact yet a functional way to organize your medicines. Moving on, एक चीज़ हम सब में कॉमन है। जो हमारा ड्रेसिंग एरिया होता है वहाँ हम एक बास्केट में या फिर एक बॉक्स में अपने सारे सेफ्टी पिन्स रखते हैं, लेकिन ये अलग अलग साइज़ के सेफ्टी पिन्स आपस में मिक्स्ड होते हैं और सबसे छोटे वाले सेफ्टी पिन्स तो हमेशा बास्केट के बॉटम में ही मिलते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने का एक अमेजिंग एंड नो कॉस्ट वे आउट है। सबसे पहले आप अपने सेफ्टी पिन्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लें। देन आपके ड्रेसिंग एरिया में जो भी लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर है उसके 3 सेक्शंस ले लीजिए और हर सेक्शन में सेफ्टी पिन्स का एक एक पाइल रख लीजिए। एंड योर जॉब इज डन। आपके सारे सेफ्टी पिन्स साइज वाइज अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो भी सेफ्टी पिन आपको चाहिए आप इजीली निकाल सकते हैं। A simple idea to make your life easier. कुछ टाइम पहले मैंने ये किचन काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजर परचेज किया था। ये सुपर स्ट्रॉन्ग है एंड टू प्रिवेंट स्क्रैचिंग इसके बॉटम में 4 रबर फीट हैं। इसमें आप अपनी किचन के हेवीएस्ट आइटम्स वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और यहाँ बैक साइड पर स्लॉट्स हैं जिसमें आप कुछ किचन टूल्स भी रख सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी आइटम जैसे चॉपिंग बोर्ड, ट्रेज, हॉट पैड्स कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट लुक्स नीट, ब्यूटीफुल एंड इट फिट्स इन अ कॉर्नर। और जो भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज्ड है आप उसको इजीली पुल आउट कर सकते हैं। ये हमारी एक बालकनी है जहां हमने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। We try to keep it clean, but naturally फ्लोर पर थोड़ी डर्ट तो होती ही है।
एंड ताकि ये मड हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स रखा हुआ है। तो मैं जब भी बालकनी में जाती हूँ प्लांट्स को वाटर या ट्रिम करने के लिए, तो मैं हमेशा अपने स्लीपर्स चेंज कर लेती हूँ एंड आई डू द सेम व्हेन एंटरिंग बैक इनटू द हाउस। इस तरह से बाहर की मड घर के अंदर नहीं आएगी और आपको बार बार क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ बालकनी ही नहीं, जो भी आपके घर का ओपन एरिया हो जहाँ बहुत डर्ट आती हो, जैसे कि पार्किंग लॉट या फिर गार्डन, तो वहाँ भी आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं और अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट टिप, वी ऑल नो कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे घर के डिफरेंट सर्फेसेस पर रेस्ट करते हैं। देयर इज लिटरली अ लेयर ऑफ डस्ट और हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सभी सरफेस की तरह हमारा बेड भी तो एक सरफेस है। हम अपने बेडरूम की डस्टिंग करते हैं, बेड साइड टेबल की भी डस्टिंग करते हैं, बट व्हाट अबाउट अ बेड जिस पे हमें एक्चुअल में रेस्ट करना है। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एक बेड कवर ज़रूर यूज़ करें। आपको मॉर्निंग में सिर्फ 2 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे, बट इस हैबिट को फॉलो करके आपकी क्विल्स, मैट्रेस, पिलोज पूरा दिन डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेंगे। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डे जब आप रेस्ट करने आएंगे, यू विल फाइंड अ क्लीन एंड अ डस्ट फ्री बेड। मेक श्योर इट्स यू रेस्टिंग ऑन योर बेड एंड नॉट डस्ट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इसमें से सबसे यूजफुल टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।